हाँ ठीक है, ये जतिन है। ठीक है, तो ये एनएलयू, एक मिनट इसको, तो ये जतिन है, ये एनएलयू जोधपुर में पढ़ रहा है अभी। और जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना पढ़ाना, यानी 20 कौन से ईयर में था तू? 2018 में हाँ, clear तो हुए। 2018 में इसका एनएलयू जोधपुर निकला था। तो अभी ये छुट्टियों में आया हुआ है, तो मैंने इसको बुलाया यहाँ पे ताकि अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, और ये अपने को बताएगा, और तुम लोगों को भी कुछ पूछना हो तो तुम पूछ लेना, है ना? तो ये ले ले जतिन। अच्छा माइक। हाँ, तो क्या इधर आ सीधा जाइए स्टार्ट ना। करूँ एनएलयू की लाइफ से, या फिर अभी इनको ये कोचिंग बता पहले वगैरह? तो कि भाई जैसे ये है ना, एक तो क्या है, बीसीए स्कूल में पढ़ता था गंगानगर में। ठीक है, तो इसके बारे में बताओ तो ये और इसका शुरू से यही था कि क्लैट क्लियर करना है और एनएलयू में जाना है, और इसके फादर भी एडवोकेट हैं, तो इसको जुडिशरी का मन था स्टार्टिंग में। तो जब ये आया यहाँ पे, तो इसके साथ पता क्या क्या हुआ, एक तो क्या हुआ ना कि जब हमारी बिल्डिंग वहाँ थी सियाग हॉस्पिटल के सामने, तो शुरू से ही है ना मेहनती था ये पूरा। और बीच में क्या हुआ, पेपर से एक महीना पहले इसके दादाजी बीमार हो गए, और ये जयपुर में रहा है एक महीना पहले, पेपर से पहले। पेपर होता था उस टाइम 15 मई, है ना? मई के टाइम होता था, अब तो दिसंबर में होने लगा, पुराना वाला जो फॉर्मेट था ना उसमें। और ये महीना वहाँ पे रहा है फोर्टिस। और सोचो तुम, जब पेपर का पीक टाइम होता है ना एक महीना पहले, तो कितने, अगर तुम जयपुर जा रहे हो वहाँ रह रहे हो तो कितने डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, फिर भी वहाँ पे भी पढ़ रहा है, कैसे पढ़ाई होगी, पापा दादाजी तुम्हारे वहाँ हॉस्पिटल में है। ठीक है, और फिर भी मैनेज करके इसने जोधपुर निकाला। ठीक है, आज तुमको बस ये बताना है इनको कि एनएलयू की क्या लाइफ है। ठीक है, कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं, क्या प्रेशर है। ठीक है, क्या क्या फायदे हैं कॉलेज के। ठीक है, वही चीज़। वैसे कोई आइडिया तो होगा सबको इस बारे में कि कॉलेज में जाके क्या क्या करना है? कोई आइडिया है या फिर बस अभी अभी वैसे, सोचा है बस क्लैट का ही कि क्लियर करना है? वैसे अपने टाइम पे तो था, जैसे हाँ, उनका तो था कि हाँ कॉलेज में रह के मजे करने हैं। तो क्लैट के बाद वैसे एनएलयू जोधपुर में किस किस ने सोचा है अभी कि जाना है, या कोई इसमें आइडिया क्या नहीं क्या है अभी? रहेगा तुम्हारा वैसे, कौन सा तुमने? कोई भी मिल जाए। कोई भी। हाँ ये भी ठीक है, वैसे अलग अलग फॉर्मेट्स होता है जैसे, और रहने का भी अलग अलग सिस्टम होता है सारी थोड़ा सा इधर आना, यूनिवर्सिटीज़ का। इधर इधर। कैमरे के बीच में। हाँ। हाँ तो यही है कि जैसे अब एनएलयू जोधपुर जोधपुर में तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, सीएस होते हैं हमारे, काफ़ी होते हैं। पर ठीक है कि फर्स्ट ईयर थोड़ा वैसे हैवी रहता है स्टडीज़ के लिए, पर मज़े काफ़ी होते हैं फर्स्ट ईयर्स में। तो जैसे फ्रेशर्स पार्टी होती है जो सीनियर देते हैं, और फिर सीनियर अलग से वैसे करते हैं, रैगिंग भी लेते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा तैयार है ना। पर ठीक है, ज़्यादा नहीं होती रैगिंग, ठीक ठीक सी और पढ़ाई इंट्रोडक्शन वगैरह? टाइम। पढ़ाई तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो तो स्ट्रेस टाइप है कि थोड़ा शुरू शुरू में स्ट्रेस लगता है, पर बाद में ठीक है कि नॉर्मल हो जाता है एग्ज़ाम्स वगैरह। अब जैसे मैं खुद पढ़ता हूँ तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ लिया ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत चलता रहता है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी कुछ होता है, मूड्स हो गए, डिबेट्स होगी, एडीआर हो गया, वो सब है। और वैसे लाइफ तो जेल है क्योंकि हॉस्टल लाइफ होती है, तो जिस जिसको लगता है कि हाँ हॉस्टल में रह के मज़े करने हैं तो वो सब हाँ, बहुत सीन अच्छा सेट है है उधर। एनएलयू जोधपुर का कैंपस ही है ना। तो जोधपुर एरिया कितना में पास ही पास है, हर राजस्थान के बच्चे का ड्रीम ही है कि जोधपुर में रहना, है ना, एडमिशन। कैंपस तो अच्छा है जोधपुर का, पर जोधपुर एज ए सिटी तो फिर भी कहूँगा कि जयपुर या उदयपुर में होते तो काफ़ी अच्छा होता ये कॉलेज। और वो क्या बोलते हैं अपने, हम्म बच्चे कहाँ कहाँ से हैं ज़्यादा? बच्चे वैसे जयपुर के ही हैं, राजस्थान के हैं, तो वैसे नहीं लगेगा कि थोड़ा ओड नहीं लगेगा कि हाँ कहाँ के हैं और कहाँ के हैं खाना ऐसा। मैस का? ठीक है, एमएस का चल रहा है, अभी डिबेट कर रही हैं कि उनको थोड़ा चेंज करो। बाकी वही सिस्टम होता है कि जो खाना है वैसे खाओ, लेके खुद का तीन वो भी मैस है ना है। कि अपना वो मैथ में कंपलसरी है, या क्या खाना? उससे नहीं बोलता है ना नहीं। किसी को? हाँ वो बात रहेगा, हाँ। वो होता ही है। और बाकी वही है, बस यही सीन है कि ठीक है स्टडीज़ वगैरह सब धीरे धीरे मैनेज करना सीख लोगे। अभी फर्स्ट ईयर में तो अगर आते हो तो काफ़ी लगेगा, और वही है स्ट्रेस वगैरह ही लगेगा पढ़ाई का, और बाकी तो यही है सब लाइफ और तो। स्पोर्ट्स वगैरह? स्पोर्ट्स वगैरह खेलो, काफ़ी होते हैं वो भी, कल्चरल इवेंट होते हैं, जैसे एनएच होता है, NH65 है एनएच इसमें क्या है ना, पता क्या, जोधपुर का, अभी हुआ जैसे है। एक तो ये होता है कि जो भी एनालिस्ट होंगे ना जितने भी, तो उनमें ये है कि आप है ना दूर दूर से बाकी एनालिस्ट भी आएंगे। जैसे मान लो अपने एनएलयू जोधपुर में है, ठीक है, तो एनालिस्ट बेंगलोर वाले बच्चे आएंगे, दिल्ली वाले आएंगे। ठीक है, और फिर क्या है, वो सारे जब एनालिस्ट के बच्चे आते हैं ना, तो कोई चेस का इवेंट चल रहा है, पोइट्री वाले इवेंट चल रहे हैं, तो उसमें अपने वो स्किल्स इंप्रूव होंगे
कि भाई अपने को एक एक्सपोजर मिलेगा ना, कि कोई बच्चा जैसे मान लो एनएलयू दिल्ली वाला आया हुआ है, मैच हो रहा है एनएलयू लखनऊ वर्सेस एनएलयू जोधपुर, एनएलयू अभी मैं वहाँ कर रहा था एनएलयू पटियाला पीएचडी, तो एनएलयू जोधपुर की लड़कियों की टीम आई हुई थी वॉलीबॉल की उधर, ठीक है। तो अपने को अलग अलग लोगों से मिलने को मिलेगा, तो एक बार बस अपन को वो डालना है मेहनत, ठीक है। शुरू में ये और इसके भाई ये दोनों है ना इकट्ठे ही कर रहे थे तैयारी उस टाइम, तो दोनों ही बड़े मेहनती, ठीक है। और शुरू से भी इनका ये था कि जो होमवर्क दिया वो होमवर्क करना है, ठीक है, डेली। उसके बाद जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना बच्चे सीरियसली, ठीक है, टेस्ट देना, मॉक देना, बहुत बार होता था मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, कभी किसी में कुछ आ रहे हैं, पर अपने को वही है कि अल्टीमेटली एंड तक अपने को रहना है। और इसको तो कितनी दिक्कत आई है, ठीक है, कि दादाजी बीमार हो गए, फिर क्लैट के पेपर से 1 महीना पहले तुम बिल्कुल ही आउट हो गए, दूसरे शहर में चले गए, ठीक है। वहाँ पे हॉस्पिटल में कौन सी पढ़ाइयाँ हो रही है ना, तो वो सबको मैनेज करके भी अपने, क्योंकि दिक्कत कितनी भी आ रही है ना, अपने उसको कैसे डील कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब कौन सी ईयर में हो गया? अब तो 5th ईयर से अब ये जाऊंगा, फाइनल तो ईयर 5th में ईयर है, है। ठीक है। तो अब जैसे मान लो अब अगले साल जब फाइनल ईयर हो गया क्या शुरू, अभी होगा हाँ, स्टार्ट जैसे जुलाई होगा, में। अब जिस बच्चे का होगा ना वो फर्स्ट ईयर में आएंगे और ये वहां से जाएगा जब फेयरवेल। आप लोग आओगे हाँ तब तक तो मेरा फ्रेशर, फेयरवेल होगा फिर। तो अगली बार ट्राई करो जब ये उनका वो फेयरवेल हो तो तुम हो वहाँ पे। हम्म। होएगा ही जब इनको मिलेगा जैसे जून जुलाई में, तब तुम्हारा फ्रेशर्स होगा नहीं उस वैसे टाइम। हमारा हो जाएगा आई गेस, क्योंकि हाँ ये हो जाएगा ना। 15 मई तक हो जाएगा। हाँ इनका तो होगा जुलाई में शुरू, है ना? जुलाई में होगा। ठीक है। कुल मिला के देखो अब ये भी बीसीए स्कूल में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे हम्म। मैथ का कुछ इनको बताना चाहोगे, फोबिया? मैथ्स वैसे सर वही है क्या आपने? नहीं अब तो नई टीचर। अच्छा, ट्रिक्स वगैरह ही होती हैं, ट्रिक्स लर्न कर लो। और हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जैसे जो इजी लग रहे हैं, इजी मोस्ट लग रहे हैं वो कर लो पहले। बट ये होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए उस सेक्शन में, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के लिए 10 मिनट से इतनी होती हैं। अब तो शायद टाइम टफ कम आ है रहा है ना। ना, एक चीज का ध्यान रखो, मैथ का पेपर टफ आ रहा है तो सबके लिए टफ आएगा, और आसान आ गया सबके लिए आसान। तो कोई भी ऐसा नहीं है, अगर लीगल का सेक्शन टफ आ गया ना बहुत ज्यादा, सबके लिए टफ आ रहा है, ठीक है। जब इसका हुआ था तब मेरे को ध्यान है इनके बैच में एक तो ये था जतिन, एक अनुज वो मेरा छोटा भाई, उसका एनएलयू सोनीपत हुआ था, एक मनीषा थी नोजगे से थी वो भी, ठीक है, उसका भी एनएलयू सोनीपत हुआ था, है ना। प्रीति और तुम्हारे बैच में नहीं थे ना? नहीं प्रीति थी तो सही। हाँ प्रीति जब है ना 11th में थी, ठीक है, तब ये लोग थे 12th में, वो 11th में कर रही थी तैयारी, उसका फिर नेक्स्ट ईयर बेंगलोर हो गया 12th में, ठीक है, तब ये लोग पास आउट हो गए थे यानी यहाँ से, ठीक है। एक रमन था वो भी एनएलयू में हुआ था उसका भी, ठीक है। तो कुल मिला के अपने को ये देखना है कि अपने कहीं से भी आ रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी अपने को ऐसा होना चाहिए कि अपनी तैयारी इतनी हो कि अपने पेपर से 15-20 दिन पहले अगर नहीं भी पढ़ रहे, अपने को ये चिल रहा है कि कोई बात नहीं, अब अपने इतनी मेहनत कर चुके हैं कि अपना निकल जाएगा। पर अपने ये सोचे पेपर से 15 दिन पहले अपने शुरू कैसे करना है, फिर दिक्कत आएगी। इन्होंने हर टेस्ट में कितना भी टेस्ट होना तो नॉर्मल जैसे अपने पंखे के नीचे बैठ के टेबल चेयर पे टेस्ट देने, ठीक है, तब जाके एनएलयू जोधपुर निकला है। ऐसे एनएलयू जोधपुर कहाँ मिलता है, इंडिया का टॉप 3 कॉलेज में आया है। आप भारत के टॉप 3 कॉलेज में जाके पढ़ रहे हो तो उसकी कितनी वैल्यू है ना। और आगे भी अब जैसे तुम इंटर्नशिप वगैरह करता होगा कहीं पे, तो उसमें भी बेनिफिट मिलते हैं कि तुम टैग लगा हुआ है हमेशा ही एनएलयू जोधपुर का, तो उसका बेनिफिट है ही कि हमने एनएलयू जोधपुर जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। होता ही नहीं है, कितने हाईकोर्ट के जज के ऐसे बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा करवा दो, हो ही नहीं रहा उनका, ठीक है। और एक बार हमने एनएलयू जोधपुर जैसी जगह से पढ़ के आ गए, ठीक है, अपने को हमेशा अपने कुछ भी कर रहे हैं ना, चाहे जज बन रहे हैं, लिटिगेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और अपने दोस्त भी तो बन गए जो एलुम नहीं है। जैसे मान लो अब ये रह रहा है तो 500 बच्चे रह रहे हैं इकट्ठे, इससे 400 बच्चे जूनियर, ठीक है, और 400 बच्चे ऊपर भी तो थे जब ये फर्स्ट ईयर में आया, तो ये 800 बच्चों का इनका बन गया ना ग्रुप एलुमनाई टाइप का, जिनको ये जानते हैं। अब कोई बच्चा सूरत का है, अहमदाबाद का, कोई केरला का है, ठीक है, तो सब अपने को वो सब भी हमें जाने लग गए, तो वो सब फायदा है, ठीक है। कितने घंटे पढ़ते हो तुम बताओ थोड़ा बहुत? स्टार्टिंग में ऐसे मेजर तो नहीं किए, बट हाँ ठीक है, रात रात भर पढ़ाई करना, और सीआरई वगैरह होती हैं तब भी मेहनत करना काफ़ी। तो फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी रहेगा कि ठीक है काफ़ी पढ़ने वाला, और कुछ भी लगता ही नहीं है कि और कुछ कर भी सकते हैं। बट ठीक है बाकी ईयर में आते आते हो जाता है थोड़ा बहुत कि ठीक है मैनेज करने। पढ़ाई में अब ये है कि जैसे इंटर्नशिप वगैरह और वो सब चीज़ें हो जाती है कि पब्लिकेशंस करनी है, आर्टिकल जैसे पब्लिश करने अब हैं, वो इसमें एक सारी चीज़ें आर्टिकल होती हैं। इसका पब्लिश हुआ था, तो वो भी ये है ना। हम्म। और इनको एक वो बनाना कि भाई जैसे मान लो पेपर, एक तो पेपर लंबा आएगा शुरू से ही ना। तुम्हारे वाला टाइम कैसा था पेपर? ठीक था पेपर, जैसे जीके जो सर करवाते हैं तो वो काफ़ी सही रहा था कि उसमें 45 है क्वेश्चंस जीके के, तो 50 आते थे, तो वो आते ही थे ऑलमोस्ट कि हाँ एक था कि बाकी जैसे 40 तक थे। जीके अपना सही हो गया ना,
तो अपने को पेपर देखते ही वो आ जाएगा कि यार ये पेपर है। तो जीके थोड़ा मुश्किल आ गया या हमने सही नहीं पढ़ा और मैं नहीं प्रिपरेशन, तो अपने को दिक्कत आएगी आगे ना। तो जीके में आज लेना ही है अपने को, ठीक है, तो वो चीज़ है। जीके होगी, फिर लीगल कर सकते हैं, हम्म, क्योंकि जीके होगी तो कॉन्फिडेंस भी आता है कि ठीक है इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस हो गए हैं और बाकी क्वेश्चंस को मैं और टाइम दे सकता हूँ। मैथ लास्ट में रख सकते हैं बिल्कुल, हम्म। क्योंकि और वो पूरे बटा पूरे तो लाने ही नहीं है अपने को नंबर, हम्म तो अपने को ये ध्यान रखना है। और ऐसा भी नहीं है, देखो एक वो होता है ना, अपने को लगता है कि वही टॉप वालों का ही होगा। अब बीसीए में अपने ऐसी पढ़ाई है, ठीक है, स्कूल में, इस सारे स्कूल में बीसीए से ही है, ठीक हाँ है। और उसके बाद भी जैसे मान लो गंगानगर में पढ़ाई है, ठीक है, और ऐसे नहीं है कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा हो, वो नॉर्मल अपने ऐसे ही है सब जैसा, ठीक है। फिर भी अनिल जोधपुर इसको मिला है, तो अपने भी निकाल ही सकते हैं वापस, है ना। अब ये हम्म छुट्टियों में आया हुआ था, तो ये मैंने इसको बोला कि एक बार आना यहाँ पे, ताकि उनको पता लगे बच्चों को। तो जिनका सिलेक्शन हो रहा है ना, वो सब अपने जैसे नहीं है, कोई अलग से टॉप से नहीं आएंगे, या इसको कोई अलग से दिख रहा है तुम्हें कोई क्वालिटी है कि इसके चार कान है या कुछ ऐसा, सेम ही है, ठीक है। अपने को क्या है, बस वो अपने को सही बात पता होना चाहिए कि ये राइट डायरेक्शन का है। और डिस्ट्रक्शन तो आएंगे आएंगे, वो तुम पे है कि तुम कैसे डिस्ट्रक्शन को दूर करके अपने गोल से नहीं भटकते। शिव जी को भी तो वो आगे थे ना भटकाने के लिए, उनके तीसरी आंख खोलनी पड़ गई, ठीक है। तो वो डिस्ट्रक्शन हर जगह होंगी। कोई भी जहाँ पे पढ़ रहे हो ना, उस कमरे में फोन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फोन है तो उसको गांव के मत करो, पढ़ ही नहीं रहते, फिर उसको देख लो। मैं भी अभी पढ़ने बैठता हूँ ना, कई बार फोन होता है, वो बैठा नहीं आता, 1 घंटे में जितना हमने पढ़ सकते हैं वो 15 मिनट वाला पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ अपने को दूर करनी है, ठीक और है। बाकी मजे सर करवा ही देते हैं, मचे करें पोस्ट वगैरह ठीक देखे है। हैं तो। और एक चीज़ और सबसे, और कुछ इनको लास्ट टिप तुम देना चाहोगे जाते जाते? बस अभी तो वही है, दिसंबर में पढ़ाई पेपर करो। है, पढ़ाई करो, हाँ पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। obviously। और बाकी एक बार हो गया फिर तो अपने को मस्ती है ही। तो क्या पता, ये भी अब मई मई तक तो है, तो ये तो नहीं मिलेगा, फिर इसके जूनियर्स मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। एक है शायद गंगानगर से वही आना। तो गंगानगर से देखो, अब अपने को है ना, जब इसका हो सकता है तुम्हारा भी हो सकता है, ठीक है। बस अपने को गोल क्लियर होना चाहिए अपने को, कि अपने को निकालना ही निकालना है। इसका क्लियर था, निकालना है। एक इनके साथ ही मनीषा, ठीक है। तो मनीषा ने क्या किया, मनीषा ने एक बुक पढ़ी थी, सबकॉन्शियस माइंड ऐसे। तो मनीषा नोजगे से थी, तो उसके कोई नंबर नहीं आ रहे थे, उसके 200 नंबर का क्लैट होता था, इन्होंने जब दिया तो उसके आ रहे होंगे कोई 30-35 लास्ट तक। लेकिन उसने कहा कि सर मैंने सोच लिया है कि मेरी होर्डिंग पे ना फोटो लगेगी, आप देख लेना, और मेरा होएगा सिलेक्शन। उसका हो गया सही में, और उसने मेहनत भी की लास्ट के टाइम में। तो लास्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो लास्ट का टाइम भी खराब हो गया फिर भी, ठीक है। पर अपन को क्या करना है, पूरे टाइम में फोकस रखना है। मॉक टेस्ट ही होते मॉक हैं टेस्ट, वैसे, हाँ, काफी बस सही ज्यादा से रहते मॉक टेस्ट लो, ठीक है, और फिर उसको एनालिसिस कर लो। हैं। इतना सा तो है, और एक बार हो गया, अब उसके बाद कॉलेज में थोड़ी है उतना प्रेशर कि भाई एक वो नहीं अपने। बस वो कॉलेज स्कूल की स्टडी की तरह ठीक हम्म। है कि एग्जाम वगैरह के लिए क्या प्रिपेयर टाइमिंग करना होती है होगा। कॉलेज की? 9:30 या 9 o'clock, जैसे 9 o'clock? विंटर और समर में हाँ चेंज होती है। अच्छा, और छुट्टी? 4 o'clock। अरे बाप रे, 9 से 4? 6 क्लासें होती है, घंटे एक 50 ही मिनट्स घंटे? की होती है, उसमें 10 मिनट्स का ब्रेक है। टीचर्स वगैरह? टीचर्स ठीक हैं, अब नए आ रहे हैं वैसे, नए टीचर्स के साथ ही हैं। अब इनका जो वीसी है ना, जो कॉलेज की वीसी वीसी का जो वो संभाल रहे हैं, वो खुद आईएएस ऑफिसर हैं, उनको अपॉइंट कर रखा है। अब किसी एनएलयू को कौन आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट कर रहा है? एनएलयू जोधपुर की वीसी जो है पूनम सक्सेना, वो आईएएस ऑफिसर है, उसको कॉलेज चलाने के लिए दे दिया 500 बच्चों का, ठीक है। आईएएस कितनी बड़ी पोस्ट है, वो पूरे कॉलेज को संभाल रही है। तो अपने को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी अल्टीमेटली, अपने जैसे अभी तो हमने यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो अपने को हर टाइप के लोग मिल रहे हैं ना। तो अपने जब कॉलेज में जाएंगे तो अपने को वो 100 बच्चे आएंगे जो सही में मेहनत करके आए हैं, और अपने उनके साथ रहेंगे तो अपने और ज्यादा सीखेंगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो मेरा हॉस्टल है, ठीक है। अब मेरे हॉस्टल में कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, तो 10 कमरे हैं पास में। अब 9 की लाइट बंद है, तो मैं भी कहूँगा अपनी भी लाइट बंद करके सो जाओ। पर वो 9 के 9 लाइट लगा के पढ़ रहे हैं, तो अपने अकेले सोते हुए अपने कहेंगे ना कि भाई पढ़ ले, अपने भी ये लोग पास हो जाएंगे, अपने फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने को भी जैसे जतिन ने निकाला है एनएलयू जोधपुर, मुझे उम्मीद है अगली बार तुम लोग भी यहाँ पे आओगे, ठीक है। और फिर तुम लोग भी आगे जो नए बच्चे होंगे उनको तुम मोटिवेट करोगे कि भाई कैसे अपने ने मेहनत करनी है, कैसे करना है। एक अपने को होना चाहिए, ठीक है, कि भाई ये देखो, अब अपने में से तो कोई निकालेगा ना एक, तो कोई अलग किताब तो पढ़ ही नहीं रहा, तो तुम क्यों नहीं हो सकते वो, ठीक है। जब यहाँ पे बैठा हुआ कोई बच्चा निकाल सकता है, तुम भी तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। बस अपने को सेल्फ बिलीव करना है कि हाँ अपना हो जाएगा। बहुत बार अपने को लगेगा अपने अपने से जीत गए तो अपना निकल ही जाएगा। और कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहे जतिन से, पढ़ाई का कुछ पूछना हो, कोई सब्जेक्ट का जो तुम्हें लग रहा हो स्पेसिफिक?
इंग्लिश, जीके, जीके में रहता है बच्चों का ना कि भाई ठीक है, रिवाइज कैसे करना चाहिए जीके। आपकी इस कंपेरिजन पे थी याद तो हो उसमें गया वही तो वैसे था, कि ठीक भाई है। इसको है ना, शुरू से ये था रिवीजन करके इसकी उस पे बार बार नोट्स बनाने चाहिए, उसको भी पढ़ लो। पढ़ी थी वैसे नोट्स वगैरह, ऐसे लिख के तो उसी को कुछ खास है देखो, नहीं। ऐसे भी जरूरी नहीं उसको एक ही चीज को दोबारा लिखने का मतलब नहीं है, उसको अंडरलाइन कर दिया मैगजीन को ही, ठीक है। टेस्ट दे लो उसके, ठीक है। पेपर में थोड़ा सा कूद जाओ, वहां पे अपने को कई बार क्लियर आएगा। जैसे इनके साथ मनसन का तुम्हारे साथ था क्या? नहीं ऐसे नाम का मनसन का बंदा नहीं तो था, याद नहीं। ठीक है। वो बच्चे के स्कोर काफी आते थे, तो वो पेपर में पैनिक करके खराब कर लिया उसने अपना, ठीक है। तो अपने को वो डरना नहीं है पेपर में। अगर पेपर में वो पैनिक करेंगे ना अपने, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर में घबरा जाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली वही तो देख रहा है तुम्हारा फियर, तुम कैसे हैंडल कर रहे हो प्रेशर, तो वो कब दूर होगा जब टेस्ट होगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं सेशन, फिर नेक्स्ट टाइम जब ये पास आउट होके आएगा फिर अपने मिलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। मैं आता हूँ 5 मिनट में, बैठना। तो आज की क्लास अपने, ठीक है, यहीं खत्म करते हैं। जब अपने नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब अपने क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्ट को आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। इसका जब हुआ है ना, देखो तो ये कोई बीसीए स्कूल है, अब कोई ऐसे कोई नहीं है, ठीक है। गंगानगर में ही पढ़ा है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कोई इंग्लिश बोलता हो फराटेदार, नॉर्मल ही है, ठीक है। अब ये एनएलयू जोधपुर निकाल सकता है, फाइनल ईयर में है, 5th ईयर में, अब नेक्स्ट ईयर पास आउट हो जाएगा, तो अपने भी निकाल सकते हैं सब, ठीक है। कॉलेज में कुछ भी पहन के जाओ। हाँ वो क्या है, जब अपने मूड कोर्ट्स में जा रहे हैं ना, तो सिर्फ एक दिन अपने को वो पहनना है उस दिन, ठीक है। बाकी आप कुछ भी पहन के जाओ, चाहे आप चप्पल पहन के जा रहे हो, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। कुछ भी, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कुर्ता पजामा पहन के जाओ, कोई कुछ भी पहन के जाओ, ठीक है। कोई यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। कितने बजे जा रहे हो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। अगर मान लो तुम्हें लग रहा है ना तुम 7 दिन नहीं आई, वो हॉस्टल में पड़ी हो, कोई फोन करके नहीं आएगा दिव्या क्यों नहीं आई तुम, वो तुम्हें अटेंडेंस में फेल कर देंगे, अगली बार आना ही मत, ऐसे ये नहीं करने वाला। मैं एक बार 15 दिन गया ही नहीं, किसी का फोन ही नहीं आया कि भाई आप टीचर्स वगैरह मिल रहे हैं, कोई पूछ नहीं। मैंने कहा यार ये तो कोई बोल ही नहीं रहा यहाँ पे आने के लिए, मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई उस टाइम, फिर अगली बार वो कहते आना ही नहीं है तुम्हें। लास्ट साल अब इसको जैसे जुडिशरी का ही में है, तो ये आरजेएस का पेपर देगा, तो वो है कि भाई अब फाइनल ईयर वाले, अगर फाइनल ईयर में आ गए ना 5th ईयर में, तो आप ऑप्ट कर सकते हो आरजेएस। अब ये पहले ही, अब इसका 5वां साल का पूरा होगा मई में, अब आरजेएस की वैकेंसी आएगी जुलाई में इस बार, ठीक है। और नवंबर में प्री होगा, तो ये एलिजिबल है फाइनल ईयर में। और अगर नवंबर में प्री दिया, मार्च में क्या दे दिया मेंस, मई में या जून में इंटरव्यू, जुलाई में पोस्टिंग, मई में पास हुआ है और जुलाई में नौकरी, जज लग जाएगा, ठीक है। बन जाएगा, हाँ। 1 महीने बाद, 1 महीना बेला रहना है तुम्हें, और फिर उसके बाद साल की ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में फ्री पैसे मिलते हैं 98,000 कट कटा के टैक्स, ठीक है। बहुत होते हैं 98,000 लगते ही, उसके बाद तो और स्केल बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो सब फायदे तो हैं ही अपने को। तो और अच्छी बात क्या है कि अपने इंटरव्यू में भी जा रहे हैं ना, अपने बोल रहे हैं कि अपने ने क्लैट में ये अच्छे कॉलेज से आए हैं, तो वो अगला एग्जामिनर भी तो उससे आपसे सोचता है ना कि भाई ये है, ठीक है। तो वो फायदे हैं। और वो सब फायदे कब हैं, जब अपने पहला स्टेप तो क्लियर करें। अगर हमने पहले स्टेप में उड़ गए, ठीक है, फिर आगे के सपने तो अपने खत्म ही हो जाने हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप बहुत जरूरी है, उसको अपने अच्छे से करना है, ठीक है। आज इतना ही करते हैं। प्रेम सर इसको